एक वन में जल से हमेशा भरा हुआ महान सरोवर है। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का समूह दूसरे वन से वहां आता है। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीकर, स्नान कर, खेल कर सूर्यास्त समय निकलते हैं और उस सरोवर किनारे चारों ओर मुलायम भूमि पर बहुत से खरगोश का बिल है, जिनमें बहुत से खरगोश निवास करते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। अतः खरगोश भयभीत और चिंतामग्न रहते हैं। वे दुख का अनुभव करते हैं और अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। एक दिन सायंकाल में उन खरगोशों की सभा होती है। सभी खरगोश अपना विचार प्रकट करते हैं, पर वे समस्या का समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंत में खरगोशों का राजा कहता है, मैं ही उपाय सोचता हूँ। इस समय हम सभी अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथियों के समूह के राजा के पास जाता है। वह गजराज से कहता है, हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। हम खरगोश उसकी प्रजा है, अतः वह चंद्रमा इस नाम से प्रसिद्ध है। जब खरगोश जीवित है तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं? क्या सच में चंद्रमा सरोवर में रहता है? यदि सरोवर चंद्रदेव का निवास स्थान है तो वह दिखाइए। खरगोश कहता है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी ही सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज शशकराज के साथ सरोवर की ओर जाता है। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है और चकित होता है। वह भय से चंद्रमा को नमन करता है। उसके बाद वह गजराज के साथ और कहीं जाता है। वह गजराज फिर कभी उस सरोवर के समीप नहीं आता है। खरगोश वहां सुखपूर्वक रहते हैं। सत्य ही कहा गया है, बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।